आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे खुद को शांत रखें। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते, तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज सी बात है। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में क्रोध किया ही नहीं, परंतु क्या आप क्रोध करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्रोध करता है? या अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा। और क्रोध करना आप छोड़ देंगे तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध के वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? ये तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर होगा कि उस क्रोध के वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब होगी। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसके वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उसी दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्से में और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था, बुद्ध मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के क्रोध का इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोगों और शिष्यों ने पूछा, हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया? भला ये कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, ये क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है। इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसके वजह से वह यह गलत कार्य किया हो। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी के बात को भली भांति समझ गए और अपने गुस्सा को शांत कर लिए। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसके वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने की उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आई है। सुबह से मैं आपको खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं। इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं।
इस नासमझी क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है, जाओ सुखी रहो। इस कहानी से हमने यह सीखा, दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। क्रोध करके हम अपने जबान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करके हम बेवजह किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों तक उस बात को लेकर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु उपरांत ही खत्म होती है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हम क्रोध करने लगते हैं। लेकिन उस क्रोध या गुस्सा से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी को कुछ कहने से गुस्साते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा कर क्रोधित हुए थे, लेकिन वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था वह कर लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रोधित होकर खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। जिस बात पर आप क्रोधित हो रहे हैं, उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिएगा। सच में कह रहा हूं, आप क्रोधित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। इस कहानी से दूसरी सीख, आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्सा में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखें। घर परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाए और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरे को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कई बात का असर ज्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा, या आपसे बात करना ही छोड़ देगा, या फिर आपको ज्यादा मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं, ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।